हेलो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ब्लीच कब, क्यों और कैसे करी। तो ब्लीच क्या है, इसका इस्तेमाल कैसे करना चाहिए, तो इसको मैं आज पूरी डिटेल में बताऊंगी एंड इससे क्या फ़ायदे होते हैं, क्या नुकसान होते हैं। तो इस तरह की वीडियोस देखने के लिए मेरी वीडियो को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरी वीडियो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो बिना स्किप किए वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि आज की ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास होने वाली है, क्योंकि ये ब्लीच से रिलेटिव होने वाली है। तो ब्लीच हमारे चेहरे के लिए कितना ज़्यादा फ़ायदेमंद है और कितना ज़्यादा नुकसानदायक है, तो इसके लिए मैं आपको पूरी डिटेल में बताऊंगी। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। ओके, ब्लीच का इस्तेमाल हम क्यों करते हैं? क्योंकि हम उसे अपने चेहरे को गोरा करने के लिए करते हैं एंड जो हमारे चेहरे पे जो बाल होते हैं, अनचाहे जो बाल होते हैं, उन्हें हटाने के लिए, उन्हें छुपाने के लिए हम ब्लीच का इस्तेमाल करते हैं। तो ब्लीच के इस्तेमाल के कुछ मिनटों बाद ही आपको फ़र्क दिखना नज़र आ जाता है कि ब्लीच हमारे चेहरे पे कितनी तेज़ी से काम कर रहा है। पर हम ये क्यों भूल जाते हैं कि अगर ये हमारे चेहरे पे इतनी तेज़ी से काम कर रहा है तो इसमें काफ़ी ज़्यादा केमिकल्स होंगे जो हमारे चेहरे के लिए काफ़ी ज़्यादा नुकसानदायक भी हो सकते हैं। तो ब्लीच का इस्तेमाल कब, क्यों और कैसे करें, तो इस वीडियो को पूरे एंड तक देखिए। ओके, तो सबसे पहले हम ब्लीच कब करें। तो ब्लीच को अगर आपको करना पसंद है तो ब्लीच कभी कभार, जैसे कि आपके घर में शादी है या कोई किसी खास की शादी है, कहीं जाना है, तो आप तब ब्लीच का इस्तेमाल करें। इससे ज़्यादा ब्लीच का इस्तेमाल आप कभी ना करें। ओके, ब्लीच क्या होता है कि अगर आप सोचें कि ब्लीच से हमारा चेहरा बहुत ज़्यादा गोरा हो रहा है, बाल मेरे छुप रहे हैं, तो ऐसे में आप आप चाहते हो कि हम ब्लीच बार बार यूज़ करें। ये तो बहुत ही ज़्यादा गलत है, क्योंकि ब्लीच का इस्तेमाल से तो हमारे चेहरों पर कुछ मिनटों में फ़र्क नज़र आ जाता है, लेकिन आप कुछ दिन बाद अपने चेहरे को ध्यान से देखेंगे तो आपके चेहरे पे पिंपल्स वगैरह, झाई वगैरह आने लगती है, चेहरे पे लाल पड़ने लगता है, चेहरा पपड़ी जम जाती है, पपड़ी मतलब होने लगता है, तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स होने लगती है। तो इस तरीके से आपको ब्लीच का इस्तेमाल बार बार नहीं करना है, ना कि आप महीनों में कीजिए, 15 दिन में कभी नहीं कीजिए मेरे हिसाब से। तो ब्लीच का इस्तेमाल तभी कीजिए जैसे आपके घर में किसी शादी है, आपकी बहुत खास की शादी है, या कहीं किसी खास की शादी में जाना है, या कहीं किसी पार्टी वगैरह में जाना है, तभी आप ब्लीच कीजिए। और ब्लीच कब करना है ये भी मैं बताऊंगी। कि ब्लीच अगर आपकी आज शादी है तो शादी से 3 दिन पहले ही आपको ब्लीच करना है, तभी आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ये नहीं कि आप बार बार ब्लीच करेंगी तो आपका चेहरा बहुत गोरा हो जाएगा, ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा नुकसानदायक भी हो सकता है। तो प्लीज़ ब्लीच का इस्तेमाल इस तरह तक कभी मत कीजिएगा। किसी जो उसमें एक्टिवेटर होता है ना, एक्टिवेटर जो नहीं होता जो हमने इसमें मिला गए, वो तो मेन होता है। एक्टिवेटर जो होता है वो बहुत इस ब्लीच का मेन हिस्सा होता है, जो हम ब्लीच में डालकर इस्तेमाल करते हैं। उससे क्या होता है, उसमें बहुत ही ज़्यादा अधिक मात्रा में केमिकल्स होते हैं। अगर आप ध्यान देंगे कि अगर हम अपने आँखों के पास लगाते हैं तो उससे हमारी आँखों में जलन स्टार्ट हो जाती है, तुरंत की तुरंत होने लगती है। तो इससे क्या मालूम चलता है कि उसमें बहुत ज़्यादा केमिकल होते हैं। तो इसलिए ब्लीच का इस्तेमाल बार बार कभी मत कीजिए, महीने में मत कीजिए। जब आपको कहीं से शादी में कहीं जाना हो तभी आप ब्लीच का इस्तेमाल कीजिए। ओके, तो इससे क्या क्या नुकसान होते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगी। ओके, पता चला कि आप अपने चेहरे की खूबसूरत को बढ़ाने के चक्कर में आप अपना पूरा चेहरा ख़राब कर सकते हैं। इस तरीके से आप प्लीज़ शादी वगैरह में ही ब्लीच का इस्तेमाल कीजिए, बहुत ही कम से कम आप ब्लीच का इस्तेमाल कीजिए। ओके, आप चाहें तो ब्लीच के अलावा कुछ और भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आप पार्लर वगैरह में जाती हैं तो पार्लर में आप क्लीन अप करवा लीजिए, ड्रेसेस करवा लीजिए, फेशियल वगैरह कभी कभार करा लीजिए, वो बल्कि आपके फेस के लिए नुकसानदायक नहीं होगा। और ब्लीच से क्या क्या नुकसान होते हैं तो ये भी आप जान लीजिए, क्योंकि ब्लीच में सोडियम हाइपोक्लोराइट होते हैं। इसे लगाने से हम केमिकल से रिएक्शन होने की संभावना होती है, जो बाद में ब्रेकआउट की वजह बन जाती है। यही नहीं, बार बार ब्लीच लगाने से स्किन में खिंचाव सा नज़र आने लगता है, जिसकी वजह से त्वचा पे इरिटेशन भी आने लगती है। वहीं लोग जिनकी त्वचा सेंसिटिव होती है तो वो उन्हें ब्लीच लगाते हुए तो खास ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जो सेंसिटिव स्किन वाले होते हैं ना, उनकी त्वचा अगर वो ब्लीच करते हैं तो उनकी त्वचा पे उनकी त्वचा जो होती है ना, जो साइड में आप होती है, वो लाल हो जाती है और वो समान कलर में आने में बहुत काफ़ी समय लग जाता है। तो इसलिए उन्हें तो खासकर ध्यान देना चाहिए कि अब ब्लीच कर रहे हैं तो उसका खासकर ध्यान रख कर ही ब्लीच का इस्तेमाल करें। इससे बहुत सारी समस्याएं होने की संभावना होती है, क्योंकि ये इसमें काफ़ी हद तक केमिकल्स वगैरह होती हैं। अगर ये खासकर मुंह वगैरह में चली जाएं तो कई तरह की बीमारियां भी हो सकती हैं। अगर आँखों पर चले जाएं तो आँखों की रोशनी तक जा सकती है, इतना ज़्यादा केमिकल्स होता है इसमें। तो इसलिए ब्लीच करते समय काफ़ी ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इसमें कई सारी बीमारियों से प्रभावित होने वाले, जैसे कि जलन, रेशेज, ड्राई स्किन, फिर खुजली एंड ऐसी बहुत सारी समस्याएं होती हैं जो हमारे स्किन के लिए काफ़ी ज़्यादा नुकसानदायक साबित हो सकता है। तो इसलिए जब भी ब्लीच का इस्तेमाल करें तो
खास ध्यान देकर ही करें, क्योंकि जो एक्टिवेटर होता है उसे आपको सही मात्रा में ही मिलाना होता है। तो अगर आपको इसका अंदाज़ नहीं है तो ब्लीच बिल्कुल भी मत कीजिए। अगर आप चाहें तो पार्लर में जाके इसका एक सही मात्रा अपने फेस के हिसाब से ब्लीच का चयन कीजिए एंड उसे सही मात्रा में डालना है एंड कैसे लगाना है उसका पूरा डिटेल आप अच्छी तरह से जान लीजिए, तभी आप ब्लीच का इस्तेमाल कीजिए। एंड ब्लीच का इस्तेमाल बार बार तो कतई मत कीजिएगा। किसी शादी वगैरह में जाना हो या कोई घर में शादी हो तभी आप ब्लीच का इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि इससे कई बार ऐसी बहुत सारी परेशानियाँ होती हैं कि जो हमारे त्वचा पे कठोरपन आ जाता है एंड त्वचा में जैसे कि हमारे लाल होते होते वो खून भी निकलने की संभावना होती है। तो इस तरीके से आपको बहुत ही कम फेसेस पे आपको ब्लीच का इस्तेमाल करना चाहिए। ओके, आई होप ब्लीच से रिलेटेड मैंने जितनी जो जानकारी आपको दी है वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहे। तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एंड अगर आप किसी और चीज़ के बारे में जानना चाहते हैं, किसी और चीज़ के नुकसान या फ़ायदे को जानना चाहते हैं, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं कोशिश करूँगी कि उससे रिलेटेड मैं सारी जानकारियाँ बटोर के आपके साथ वो जानकारियाँ शेयर करूँ। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आए। तो थैंक यू सो मच। तो थैंक यू।